चीन के टाइप 15 टैंकों का काल बनकर उभारा भारत का नया पर्वतीय योद्धा। लीक हुई तस्वीर ने उड़ाई ड्रैगन की नींद। हिमालय की चोटियों पर अब गूंजेगी 125 मिलीमीटर तोप की दहाड़। लद्दाख में लोहे का तूफान लाने को तैयार हुआ AVNL। T-90 की ताकत और चीते की रफ्तार पैंगोंग झील में तैरकर दुश्मनों का शिकार करेगा भारत का नया सिकंदर। प्राइवेट कंपनियों को टक्कर देने मैदान में उतरा सरकारी बाहुबली, मेक इन इंडिया का ऐसा अवतार जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। 2026 के अंत तक सरहद पर तैनात होगी मौत की मशीन। पहाड़ों के आर पार अब सिर्फ हिंदुस्तान की हुंकार। एक धुंधली सी तस्वीर जिसने रातों रात बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है। ये कोई मामूली फोटो नहीं है, बल्कि उस तूफान की पहली झलक है जो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारत के दुश्मनों का काल बनने वाला है। जब दुनिया यह सोच रही थी कि भारत सिर्फ जोरावर पर दांव लगा रहा है, तभी पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल रचा जा रहा था जिसकी भनक न चीन के जासूसों को लगी, न पश्चिमी देशों के सैटेलाइट्स को। यह कहानी एक ऐसे तीसरे खिलाड़ी की है जिसने चुपचाप एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया है जो न सिर्फ जमीन पर दौड़ता है बल्कि पानी पर तैरता भी है, और जिसके वार से बड़े बड़े टैंकों के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब सवाल है कि आखिर क्या है इस लीक हुई तस्वीर का सच? आखिर क्यों इसे पहाड़ों का सबसे खतरनाक शिकारी कहा जा रहा है? और कैसे यह मशीन चीन के आधुनिक टाइप 15 टैंकों को लोहे के कबाड़ में बदल देगी? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और आपको रूबरू कराते हैं उस मशीन से जिसने भारतीय सेना के अरमानों को नए पंख लगा दिए हैं। जिस लीक इमेज ने डिफेंस कम्युनिटी में टहलका मचाया है वो किसी और की नहीं बल्कि भारत की सरकारी कंपनी आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड यानी AVNL के नए लाइट टैंक कॉन्सेप्ट की है। इसका नाम रखा गया है भारत लाइट टैंक। जी हाँ, भारत। नाम में ही वो वजन है जो दुश्मनों का पसीना छुड़ाने के लिए काफी है। अब तक हम सुन रहे थे कि DRDO और L&T मिलकर जोरावर टैंक बना रहे हैं, लेकिन AVNL ने अपना पत्ता खोलकर सबको चौंका दिया है। यह भारत का तीसरा विकल्प बनकर उभरा है। और भाई साहब, इसकी एंट्री ऐसी वैसी नहीं है। यह टैंक सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक चलता फिरता किला है जिसे खास तौर पर लद्दाख और सिक्किम जैसे 15,000 फीट ऊंचे इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। जहां ऑक्सीजन कम होती है, जहां नदियां और झीलें रास्ता रोकती हैं, वहां यह भारत टैंक अपना जलवा दिखाएगा। यह खबर इसलिए भी इतनी बड़ी है क्योंकि 2026 के अंत तक इसका प्रोटोटाइप दुनिया के सामने आ जाएगा। और जिस तरह से इस पर काम चल रहा है, ऐसा लगता है कि भारतीय सेना को जल्द ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है जो चीन के हर पैंतरे का जवाब देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस नए टैंक में ऐसा क्या है जो इसे जोरावर या दुनिया के बाकी लाइट टैंकों से अलग बनाता है? तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इसके फीचर्स सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है इसकी फायर पावर यानी मारक क्षमता। जहां दुनिया भर के लाइट टैंक, यहां तक कि चीन का टाइप 15 और भारत का अपना जोरावर भी 105 मिलीमीटर की टोप का इस्तेमाल करते हैं, वहीं AVNL के इस भारत टैंक में 125 मिलीमीटर की विशालकाय स्मूथ बोर गन लगाने की तैयारी है। 125 मिलीमीटर। आप इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यह वही कैलिबर है जो भारत के सबसे भारी और ताकतवर टैंक भीष्म T-90 में होता है। मतलब एक हल्का टैंक जो पहाड़ों पर मक्खन की तरह चढ़ सकता है, लेकिन जब गोला दागता है तो उसकी ताकत एक भारी भरकम मेन बैटल टैंक MBT जितनी होती है। ये एक गेम चेंजर नहीं तो और क्या है। चीन का टाइप 15 टैंक जब इसके सामने आएगा तो उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि भारत टैंक का एक गोला उसे नेस्तनाबूद करने के लिए काफी होगा। यह टैंक उसी रूसी 2S-25 स्प्राटिस DM एक प्लेटफॉर्म से प्रेरित है जिसे दुनिया टैंक डिस्ट्रॉयर कहती है, लेकिन भारत ने इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह बदल दिया है। इसे इंडिजीन्स यानी स्वदेशी बना दिया है। कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। इस टैंक की दूसरी सबसे खूंखार काबिलियत है इसका एम्फीबियस होना, यानी यह टैंक पानी में तैर सकता है। लद्दाख की पैंगोंग थिसो झील याद है ना आपको? वही झील जहां चीन अक्सर अपनी नावें दौड़ाकर दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है। अब जरा मंजर याद कीजिए।
झील के किनारे से भारत के ये भारत टैंक पानी में उतरते हैं और तैरते हुए दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला बोल देते हैं। दुश्मन जब तक संभलेगा तब तक खेल खत्म। यह काबिलियत इसे उन सभी टैंकों से मीलों आगे ले जाती है जो पानी देखकर रुक जाते हैं। AVNL ने इसे डिजाइन ही ऐसे किया है कि यह न सिर्फ उबड़-खाबड़ पहाड़ों पर तेजी से चढ़ सके, बल्कि नदियों और झीलों को भी अपनी रफ्तार का जरिया बना ले। इसकी मोबिलिटी यानी चलने फिरने की क्षमता लाजवाब है। इसका वजन करीब 18 टन के आसपास रहने की उम्मीद है, जो इसे भारतीय वायुसेना के विमानों जैसे C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए आसानी से एयरलिफ्ट करके कहीं भी कभी भी ड्रॉप करने लायक बनाता है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं है जिसमें एक बड़ी तोप लगी हो। ये 2025 से 2026 के भारत का स्मार्ट टैंक है। लीक हुई जानकारियों और रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें एंटी ड्रोन सिस्टम इनबिल्ट होंगे। आज के युद्धों में आपने देखा होगा कि कैसे छोटे छोटे ड्रोन बड़े बड़े टैंकों को तबाह कर देते हैं। यूक्रेन से लेकर आर्मेनिया तक यही कहानी दोहराई गई। लेकिन भारत टैंक बनाने वालों ने यह गलती नहीं की। उन्होंने इसमें ऐसे जैमर्स और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम APS लगाए हैं जो दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल को टैंक तक पहुंचने से पहले ही हवा में भस्म कर देंगे। यह टैंक अपने आप खतरों को भांप लेगा और क्रू को आगाह कर देगा। इसमें आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम लगा है जो दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। यानी दुश्मन चाहे अंधेरे में छिपा हो या कोहरे में, भारत टैंक की तीसरी आंख से बचना नामुमकिन होगा। अब जरा दुश्मन की हालत पर गौर करते हैं। चीन ने पिछले कुछ सालों में लद्दाख के उस पार अपने टाइप 15 लाइट टैंकों का जमावड़ा लगा रखा है। उनका दावा था कि उनके टैंक हल्के हैं और ऊंचाइयों पर आसानी से चल सकते हैं, जबकि भारत के पास T-72 और T-90 जैसे भारी टैंक थे जिन्हें वहां ले जाना और ऑपरेट करना बहुत मुश्किल था। चीन को लगा था कि उसने बाजी मार ली है, लेकिन उसे क्या पता था कि भारत जवाब देने में थोड़ी देर जरूर करता है, लेकिन जब जवाब देता है तो वो इतना करारा होता है कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। भारत टैंक की एक 125 मिलीमीटर गन चीन के टाइप 15 की 105 मिलीमीटर गन पर भारी पड़ेगी। ये सीधी टक्कर है। ये वैसा ही है जैसे एक मुक्केबाज हल्के दस्ताने पहनकर आए और दूसरा लोहे के। जीत किसकी होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। चीन की पूरी रणनीति जो उसने टाइप 15 के दम पर बनाई थी, अब खतरे में पड़ती दिख रही है। भारतीय सेना को अब एक ऐसा साथी मिल रहा है जो उनकी तरह ही जिद्दी और सख्त जान है। इस पूरी कहानी में आत्मनिर्भरता का जो अध्याय जुड़ा है वो भी कम रोमांचक नहीं है। AVNL, जो पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB का हिस्सा था, अक्सर अपनी सुस्त रफ्तार और पुरानी तकनीकों के लिए आलोचना झेलता था। लोग कहते थे कि सरकारी कंपनियां कुछ नया नहीं कर सकती, लेकिन कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद AVNL ने जो रफ्तार पकड़ी है, उसने प्राइवेट सेक्टर के दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत टैंक का प्रोटोटाइप 2026 के अंत तक लाने का वादा करके AVNL ने साबित कर दिया है कि हाथी अब दौड़ने लगा है। यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया का एक जीता जागता सबूत है। इस टैंक की लागत भी विदेशी टैंकों के मुकाबले काफी कम, करीब 20 से 25 करोड़ रुपए प्रति यूनिट होने का अनुमान है। सस्ता, टिकाऊ और घातक, यही तो भारत की पहचान है। यह टैंक सिर्फ भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा नहीं करेगा, बल्कि आने वाले समय में भारत इसे दुनिया के उन देशों को भी बेच सकेगा जिन्हें पहाड़ों और दलदली इलाकों के लिए एक मजबूत हथियार चाहिए। लेकिन यह सफर इतना आसान भी नहीं था। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत L&T और DRDO पहले ही रेस में आगे चल रहे थे। उनका प्रोटोटाइप तैयार हो रहा था। ऐसे में AVNL के लिए जगह बनाना मुश्किल था, लेकिन AVNL ने रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती और स्प्रुट SDM-1 के डिजाइन का फायदा उठाया। उन्होंने एक ऐसा हाइब्रिड रास्ता चुना जिसमें रूसी प्लेटफॉर्म की मजबूती और भारतीय तकनीक की आधुनिकता का संगम हो। यह जुगाड़ नहीं बल्कि स्मार्ट इंजीनियरिंग है। उन्होंने देखा कि भारतीय सेना को एक 125 मिलीमीटर के गोला बारूद की लॉजिस्टिक्स पहले से ही जमी हुई है, क्योंकि हम T-90 और T-72 इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा लाइट टैंक बनाया जाए जो वही गोले इस्तेमाल करे। इससे सेना का काम आसान हो जाएगा और फायर पावर भी बढ़ जाएगी। ये सोच ही भारत टैंक की सबसे बड़ी USP बन गई है। अब कल्पना कीजिए 2026 की सर्दियों की,
लद्दाख की गलवान घाटी या सिक्किम के नाखुला सेक्टर में बर्फ गिर रही है। तापमान -20 डिग्री है। चीनी सैनिक अपनी पोस्ट से झांक रहे हैं, तभी उन्हें दूर धूल का एक गुब्बार और इंजनों की गरज सुनाई देती है। वो अपनी दूरबीन से देखते हैं और उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। उन्हें वो टैंक दिखाई देते हैं जो उनके टाइप 15 से कहीं ज्यादा खूंखार लग रहे हैं। उनकी बैरल यानी तोप की नली उनके टैंकों से बड़ी और ज्यादा डरावनी है। यह मनोवैज्ञानिक दबाव, ये खौफ युद्ध शुरू होने से पहले ही आधा युद्ध जिता देता है। भारत टैंक का असली मकसद यही है, डिटरेंस, यानी दुश्मन पर इतना खौफ पैदा कर दो कि वो हमला करने की सोचे भी नहीं, और अगर गलती से सोच भी ले तो उसे ऐसा सबक मिले कि वो इतिहास बन जाए। इस टैंक के अंदर बैठे हमारे जांबाज सैनिकों के लिए भी यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। इसमें क्रू के लिए आरामदायक केबिन, बेहतर हीटिंग सिस्टम और डिजिटल स्क्रीन होंगी जो उन्हें बाहर का पूरा नजारा दिखाएंगी बिना जान जोखिम में डाले। पुराने टैंकों में हमारे जवान लोहे के डिब्बे में बैठकर भीषण ठंड से जूझते थे, लेकिन भारत टैंक में उनके कंफर्ट और सर्वाइवेबिलिटी, बचने की क्षमता का पूरा ध्यान रखा गया है। अगर टैंक पर कोई मिसाइल लॉक होती है तो अलार्म बज जाएगा। अगर कोई लेजर बीम टैंक पर पड़ती है तो स्मोक ग्रेनेड अपने आप फायर हो जाएंगे और टैंक धुएं के बादल में छिप जाएगा। यह टेक्नोलॉजी अब हमारे जवानों की जान की रक्षा कवच बनेगी।